क्या बोले? डेट का प्रॉब्लम। हाँ, डेट का प्रॉब्लम तो आपको हिस्ट्री में होता है बहुत ज़्यादा, वो मेरे को भी हुआ था। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि BC AD ये सब क्या है। और हिंदी में उसको ईसा पूर्व ईसवी करके बोलते हैं, तो उसको से पहले समझ लेते हैं कि जो ये AD है, BC है, वो सब क्या है। BCE भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, CE कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि वो सब कैसे लिखा हुआ रहता है, कौन सा कैलेंडर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है कैलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और ये लगभग पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल करता है इसको, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था ये एलोसिस लिनियस के द्वारा बनाया गया था, एलोसिस लिनियस के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसको फेमस किए थे, उनका नाम था पॉप डायनोसिस करके, यानी पॉप ग्रेगोरियन। पॉप ग्रेगोरियन ने इसको क्या किया था, इस कैलेंडर को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया था। इसको 1700-1800 के आसपास में अमेरिका, चीन, जापान सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसको पूरा अभी लगभग वर्ल्ड इसको क्या करता है, फॉलो करता है। अपना जो कैलेंडर है वो थोड़ा सा अलग है इनसे हट के, उसमें चैत बैसाख सावन भादो ये सब जो करके हम लोग बोलते हैं वो अपने कैलेंडर में बोला जाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके हिसाब से जो है आपके हिस्ट्री में डेट्स वगैरह बजाए जाते हैं। अब देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हिस्ट्री में हम लोग इवेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा इवेंट्स किस समय में हुआ, आखिर हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? हिस्ट्री हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ना कि कौन से डेट में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और उस इवेंट से हमें क्या सीखना चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो मिस्टेक किए हैं उस मिस्टेक को जो है हम लोग नहीं दोबारा करेंगे, और किस समय में कितना ज़्यादा वो अपने आप को डेवलप कर चुके थे, सो आज हम उनसे कम डेवलप किए हैं कि ज़्यादा रफ्तार है। ये सब कुछ जानने के लिए हम लोग डेट्स वगैरह और उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। सो हमें हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, उसके साथ साथ डेट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस कैलेंडर के हिसाब से देख ले, तो जब आपका ये इवेंट्स के डेट लिखने का समय आया तो आखिर डेट को लिखा कैसे जाए। डेट्स लिखना बहुत बड़ा एक चीज़ था, तो एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या है कि हम बोलेंगे कि मैं जन्म लिया था, तो कब जन्म लिया, कितना साल पहले जन्म लिया, कितना दिन पहले जन्म लिया। तो क्या है कि हम बोलेंगे ना कि आज से 5 साल पहले, यानी कि आज को हमने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जिसके तहत मैंने बताया कि आज से मैंने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या किया, जन्म लिया है यहाँ पर। वैसे ही हम लोग किसी भी इवेंट्स को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो हम लोग जब रेफरेंस पॉइंट लिए थे तो हमने जीसस क्राइस्ट के जन्म को, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉप डायनोसिस जो है वो क्या थे, एक क्रिश्चियन थे। तो क्रिश्चियन के जो आपके उनके जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, वो जीसस क्राइस्ट होते हैं। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के जन्म को ही क्या मान लिया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो उनका रेफरेंस पॉइंट क्या था, जीसस क्राइस्ट का जन्म। जीसस क्राइस्ट के जन्म को ही उन्होंने रेफरेंस पॉइंट बना और इसको 0 ईयर लिख दिया। ठीक है, ये 0 ईयर है। अब देखिए, इसके बाद की जो घटनाएं होती है उसको हम लोग AD करके लिखते हैं, और इसके पहले के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, BC। क्या लगाते हैं, उसको BC लगाते हैं। तो देखिए, BC का मतलब होता है क्या, बिफोर क्राइस्ट करके बोल लीजिए। और उसके बाद से आपका AD का क्या हो जाएगा, एनो डोमिनी करके इसको बोला जाता है। ठीक है, AD कुछ लोग क्या करते हैं कि AD को बाय मिस्टेक्स आफ्टर डेथ भी बोल लेते हैं, आफ्टर डेथ। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ जिस दिन, उसी दिन थोड़ी ना शाम को वो मर गए थे। उनका समय तो उसके बाद तो कुछ साल वो जिए होंगे ना। तो लोग क्या करते हैं कि इसको AD को आफ्टर डेथ समझ लेते हैं और BC को बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाला ये समय हुआ और ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला समय। तो कुछ साल जिए थे, इसीलिए AD का फुल फॉर्म जो होता है एनो डोमिनी होता है,
अच्छा, एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एनो डोमिनी का मतलब आपका हो जाएगा इन द ईयर ऑफ लॉर्ड हो जाएगा, आपका हो जाएगा इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड का मतलब कि लॉर्ड का यहाँ पर सेंस निकल रहा है जेसस क्राइस्ट। लॉर्ड का यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है? जेसस क्राइस्ट, यानी कि जेसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाली जो समय है उसमें आपको एडी लगाना है और उसके पहले वाले समय में बीसी लगा हुआ रहेगा। तो बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी जेसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाली जो घटनाएं हुई है उसके बारे में बात होंगी। लेकिन देखिए क्या है कि यहाँ पर जो ये जीसस क्राइस्ट जुड़े हुए हैं तो ये किसी न किसी धर्म के हिसाब से जुड़े हुए हैं। सो ये सभी धर्म के लोगों को तो नहीं पसंद आएगा ना, तो कुछ ज्यूस वगैरह को इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। इसीलिए क्या किया गया, इस नाम को थोड़ा सा सेकुलर बनाने के लिए, इस नाम को थोड़ा सा सेकुलर बनाने के लिए बीसी को क्या कर दिया गया? बीसीई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बीसीई। अब इसका मतलब क्या होता है कि बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है इसका मतलब? बिफोर कॉमन एरा। और ये एडी को कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है सीई। क्या लिखा हुआ रहता है? सीई, यानी कि कॉमन एरा। देखिए जिस जो सिस्टम बनाया गया उसी सिस्टम पर है, लेकिन सिर्फ इसको सेकुलर के लिए क्या किया गया, सेकुलरिज्म दिखने के लिए क्या किया गया कि बीसी को बीसीई कर दिया गया, यानी बिफोर कॉमन एरा कर दिया गया, और यहाँ पर एडी की जगह सीई कर दिया गया, कॉमन एरा। तो फर्क कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से एडी लिखा हुआ रहता है उसी तरीके से आपका सीई भी है, बस नेम चेंज है, काम वही है। हाँ, थोड़ा सा फर्क आपको क्या दिखेगा, कहीं कहीं डेट्स लिखे हुए रहेंगे। मान लीजिए 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ है, तो एडी ऐसे क्या है ना, आगे करके लिखा हुआ रहेगा, और सी क्या रहेगा, 1947 सीई ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो ये आगे पीछे का बस फर्क है और कुछ नहीं है, बाकी सब सिस्टम एक ही है। तो आप समझ गए कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले में एडी सी मिलेगा, और नहीं तो उसके पहले वाले में बीसी, और नहीं तो बीसीई आपको मिल जाएगा। हिंदी में, अच्छा हिंदी में इसको देखिए क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। हिंदी बोले तो बीसी को या फिर बीसीई को ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाले को ईसवी, इसके बाद वाले को ईसा पूर्व इधर बोलेंगे और उधर ईसवी बोलेंगे, एडी और सीई को। तो हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहेगा 1947 ईस्वी में अपना भारत आजाद हुआ, ईस्वी लिखा हुआ रहेगा, और इधर ईसा पूर्व लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। अब देखिए क्या होता है, आप कंफ्यूज कर जाते हो डेट्स। अब मान लीजिए कि अपना जो बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान की जन्म की बात करें तो बुद्ध भगवान का जन्म जो है मान लीजिए 563 बीसी में हुआ है। कब? यहाँ पर आपके बुक्स में है 563 बीसी में, और इनका आपका डेथ दिखा रहा है 483 बीसी में। कब दिखा रहा है? 483 बीसी में। यानी ये दोनों जो इवेंट्स है ये कब हुआ है? जीसस क्राइस्ट के जन्म से 563 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 563 ईयर्स बैक, इससे पीछे की जन्म है। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले इनका जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का, और उनके जन्म से कितना साल पहले हुआ था? 563 साल पहले। तो देखिए डेट जो आप देख रहे हैं ना कि जन्म हुआ 563 में, डेथ किए 483 में, तो दिखने में आपको कैसा लग रहा है कि जन्म से पहले ही इनका डेथ हो गया था क्या? अगर जन्म लिए हैं 563 में तो कहीं ना कहीं इनको 600 कुछ में जाकर डेथ करना चाहिए था। तो ये कैसे हुआ कि 563 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो रही है 483 में? देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जीसस क्राइस्ट का जन्म है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, इधर देखिए 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, और इधर साइड में कैसे होगा? 100 साल, 200 साल। आज कितना चल रहा है? लगभग 2022 चल रहा है आपका। जैसे जन्म के बाद वाले एडी में अगर आप चलते हैं तो डेट्स देखिए आगे बढ़ते जाएगा, और एडी से पीछे वाले बीसी की ओर चलते हैं तो डेट्स क्या है? इधर की ओर निगेटिविटी में जाता है। अब इनका जन्म अगर हुआ होगा मान लीजिए कि यहाँ पर, तो डेट्स कैसे जा रहे हैं? डेट्स तो इधर की ओर बढ़ेगा ना। ये पहले
जीसस क्राइस्ट के जन्म से 4 साल पहले, फिर उसके बाद डेट्स इधर की ओर बढ़ेगा 3 साल पहले, फिर उसके बाद डेट्स इधर आएगा जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2 साल पहले घटना है 1 साल पहले, मतलब डेट्स किधर की ओर बढ़ेगी तो इधर की ओर पॉजिटिविटी की ओर जाएगी, है कि नहीं। तो अगर इनका जन्म हुआ 563 में तो डेट्स तो इधर की ओर इंक्रीज करेगी ना, इसीलिए इनका 483 में क्या हुआ, डेथ हुआ है। अब मान लीजिए गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ है, गांधी जी का जन्म 1869। हाँ, तो गांधी जी की अगर बात करते हैं तो 1869 एडी में हुआ इनका, और इनका डेथ कब हुआ है, 1948 एडी में, 1948 एडी में। तो देखिए एडी वाले जो डेट्स है कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, इनका 1869 में जब जन्म हुआ और इनका डेथ कब हुआ है 1948 में, यानी यहाँ पर क्लियरिटी दिख रहा है। तो जन्म के बाद वाले समय में डेट्स इधर की ओर बढ़ते रहेंगे और इधर साइड भी कैसे होंगे, निगेटिव में लिखा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे तो आपको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। डेट्स इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, तो आप ऐसे पॉजिटिव की ओर ही जाएंगे ना। तो जो 563 में हुआ है उससे बढ़ के 483। अब मान लीजिए कोई 4 में जन्म लेगा तो इधर से और पीछे तो नहीं जाएगा और आगे की ओर ही बढ़ेगा। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए जीसस क्राइस्ट के जन्म के नज़दीक आना पड़ेगा। तो इधर साइड आएंगे तो क्या होगा, इधर की ओर डेट्स घटेंगे और इधर की ओर डेट्स बढ़ेगा। अब देखिए क्या है कि अभी पूछ लेते हैं कि कोई 100, यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई 100 BC में घटना हुई थी, 100 BC में, और अभी जो है 2000 AD हो रहा है। समझ लीजिए 2000 AD में आप हैं और कोई घटनाएं हुई थी 100 BC में, तो बताइए आज से कितना साल पहले ये घटना हुई होगी। तो आप 2000 में हैं, 100 BC में हुई है, तो क्या करना है आपको, ये 2000 और ये 100 दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी लगभग 2100 साल पहले ये घटनाएं हुई थी। लेकिन यही अगर बात कर दे यहाँ BC की जगह AD कर दे, अब बोलेंगे कि अब ये घटनाएं कब हुई है, तो 2000 में से 100 को क्या करना है, माइनस कर देना है, और हम बोलेंगे कि ये लगभग 1900 साल पहले घटनाएं हुई थी। अगर AD में डेट रहेगा तो माइनस कर देना है, लेकिन एक AD और एक दूसरी BC में डेट रहेगा तो उस डेट को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने वाले लिनियस, उसके बाद से इसको फेमस करने वाले उनका नाम था आपका पोप ग्रेगोरियन, इसीलिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। इधर साइड BC, उधर AD को अब कर दिया गया CE, और उसको इधर BC को BCE नाम से भी जानते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और CE मतलब कॉमन एरा। AD का मतलब एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ नहीं समझेंगे, और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे ईसा पूर्व, और इसको AD को बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में ईस्वी बोलेंगे इसको, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।